समूचे भारतवर्ष के साथ ही वाराणसी में भी मकर संक्रांति के पर्व को लोग हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। लोगों ने सूर्य भगवान के निकलते ही गंगा में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर स्नान किया है और मकर संक्रांति की परंपरा को लागू किया। दरअसल यह सदियों से चली आ रही परंपरा है और वाराणसी का आसमान इन दिनों रंग बिरंगी पतंग के साथ बना हुआ है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दी तो किसी के चेहरे पर पतंग को उड़ाने की ललायत नजर आए। फिलहाल मुनकर अस्पताल में बिना शुल्क लिए इलाज करते हैं डॉक्टर अभिषेक। उन्होंने बताया कि यह परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है और उन्होंने यूपी वॉइस की टीम यानी वहां के संवाददाता से बातचीत भी की है। क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर हमारे संवाददाता ने तैयार की है खबर, आप भी कानपुर में। नमस्कार, आपका यूपी वॉइस में फिर एक बार स्वागत है। आज मकर संक्रांति है और रही बात मकर संक्रांति की, तो साल में एक बार देखने को मिलती है कि लोग अपने छतों पर चढ़ के गुड्डी मतलब पतंग उड़ाकर इसका आनंद लेते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड्डी पतंग यहाँ बिखरी हुई है और लोग आनंद ले रहे हैं। जो उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे बड़े होते हैं, चाहे अधेड़ होते हैं, वो भी इसमें शामिल होकर हिस्सा लेते हैं। तो हम जो बात करेंगे कि जिस तरीके से लगातार जो अभियान चल रहा है, चाइना मंझा को लेकर अभियान चल रहा है और जो आसमानों में पतंग उड़ रही है और खिचड़ी जो कहा गया है, खिचड़ी करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ वो मेहमान जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे वो उनके साथ बात करना और उनसे जानकारी लेंगे कि आज मकर संक्रांति है, किस तरीके से वो मना रहे हैं और समाज के लोग को किस तरीके से मनाना चाहिए। तो सबसे पहले सर आपका वेलकम है हमारे यूपी वॉइस में। सर सबसे नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम और अपना सब शुरू करें आप। मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, एमबीबीएस एमडी। से फिर से एक बार हम अपने मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, इस समय खिचड़ी का मौका है और लोग खुशी का त्यौहार मना रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर अभिषेक जी, हम चाहेंगे वो हमारे चैनल के पास आए और हमारे साथ इस चीज को मनाते हैं और क्या कुछ खास होता है। सबसे पहले सर आपका यूपी वॉइस में स्वागत है। आज हर तरफ एक खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अपने नाम शुरू करें आप। धन्यवाद सर, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, एमबीबीएस एमडी। मैं गैस्ट्रो की प्रैक्टिस करता हूँ। सर आज गुड्डियां पतंग उड़ रही है, खिचड़ी जो मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है? ये दो पक्षों में देखा जाए तो आज 14 जनवरी है और हमारे में कहावत कही गई कि भीष्म पितामह अपने मृत्यु का इंतजार करते हुए, उत्तरायण का इंतजार करते हुए अपना देह त्याग किए थे। ये तो हो गया सांस्कृतिक और धार्मिक। दूसरा, आज के समय से हमारे जो सूर्य देवता है वो दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रकट होते हैं। उसकी वजह से फसलों में प्रावधान होता है, प्रकृति अपने आप को गर्म कर, जैसे दान पुण्य करना, नहाना, स्नान। आज मासिक स्नान भी शुरू हुआ है अब तक। बिल्कुल, अब आपकी बात काटेंगे। आज स्नान होता है, स्नान के बाद जो शुरुआत होती है, सूर्य भगवान का जो उत्तरायण में आते हैं। आते हैं, तो उसके बाद जो ये त्योहार जब से बना है, एक परंपरा चली आ रही है कि हर घर के छतों पे आपको भीड़ दिखी है, आपको दिख रही होगी पतंग उड़ रही है। तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो बच्चों का रौनक है, बच्चों की वजह से ये बहुत सारी चीजें हैं। ये जब भारत आजाद हुआ था तब से 72 से ये प्रावधान शुरू हुआ था। हमें आज भी याद है, हमारे दादा ने हमें बताया था कभी कि ये प्रावधान जो होता है ना, कि बच्चों को अपनी एक मानसिकता दी जाती है कि आज से तुम आजाद हो। पंजाब में देखे तो वो लोग लोहड़ी टाइप का मनाते हैं, इधर से फ्री है। हम ठंड के कारण जो दबे रहते थे वो खुलने की आजादी है। आप इसमें कागजों के पतंग देखेंगे, कुछ प्लास्टिक के पतंग देखेंगे। खैर, गवर्नमेंट कुछ चीजों पर सख्त हुई है, वो होना भी जरूरी है ताकि हम सड़कों पे चल भी सके। बिल्कुल, जिस तरीके से चाइना मंझे को देखते हुए गले लगातार वाराणसी में कटते गए, अब पुलिस के एक्टिव होने से क्या लगता है कितने केस कम हुए होंगे? बहुत हुए हैं। दूसरे का क्या, मैं खुद बचता था, हर साल मफलर रहता था, इस साल मफलर नहीं है। और बाहर के पुलिस वाले भी हमारे शहरों में आए हुए हैं, सड़कों पे लोगों की रनिंग हो रही है। इवन आज सुबह गलियों की भी छानबीन हो रही थी। हमारे बीच अरविंद यादव जी आए थे। हमारे अरविंद यादव जी आए थे, वो कांस्टेबल है, वो खुद पूरे मोहल्ले की जांच करके सुबह गए थे 7:30 बजे। होने में मतलब कि हर अलग-अलग विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन खुद ड्रोन से निगरानी रखेगी चाइना मंजा पे। बिल्कुल, तो क्या लगता है कि ये जो प्रशासन का जो कदम है, कैसा लग रहा है आपको? ये काफी अच्छा है। बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट कि अगर कुछ होता है, गले कटते हैं, आज किसी के लिए त्योहार हो जाएगा, किसी के लिए मरने का दिन हो जाएगा। हमें उसको भी संभालना चाहिए। और जो पहले की पद्धतियां थी धागे से उड़ाना, हम उस पर धीरे धीरे वापस आ रहे हैं।
तो आज लोग खुशी का जो माहौल दिखाई दे रहा होगा आपको, खुशी का माहौल है और आज के दिन खास करके कहा जाता है कि भोजन मतलब जो आज खिचड़ी का दिन होता है, तो भोजन का जो मेन महत्वपूर्ण होता है, भोजन में क्या कुछ होता है? हमारे आज के समय में उत्तरायण में जब आते हैं तो रूप रंग बदलते हैं। इवन जो हम गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो उसे हल्के की तरफ ले जाते हैं। आम भाषा में इसको खिचड़ी कहते हैं। इसलिए नहीं कहते कि आज चावल दाल उगाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हल्का करें, आप अपना खाना कम करें, पानी कम करें, पानी बढ़ाएं, अपने आप को एक्टिव करें, क्योंकि गर्मी का आवागमन स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, डॉक्टर अभिषेक जी हमें ये आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि अगर आज बाहर निकलना है, बहुत ज़रूरी काम है या बहुत ज़रूरी काम से निकलना है, सामान लेने, दवाई निकलने, एनीथिंग कोई भी काम हो, तो बाहर किस तरीके से निकले जो अपने आप में बचाव के लिए भी वो साबित हो? सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है बड़े भाई कि अगर आप आज निकल रहे हैं तो एटलीस्ट गले में मफलर, गमछा या कोई रुमाल बांधे, अगर गले के पास लगे, गर्दन से ऊपर तक जाती है। कार तो खैर पैक होता है, और जो साइकिल से चलते हैं उनके लिए तो यही है कि बस ध्यान दें, सड़कों पे ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, खुद की रक्षा करें। बिल्कुल, डॉक्टर अभिषेक जी हम चाहेंगे कि हमारे यूपी वॉइस न्यूज़ चैनल की तरफ से आज मकर संक्रांति है, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो और हम फिर चाहेंगे कि आप खुद काशीवासी और प्रशासन, जिला प्रशासन और साथ-साथ अपने परिवार को यूपी वॉइस की तरफ से शुभकामनाएँ दें आप। बिल्कुल। आप सभी को इस पहले तो नव वर्ष की मंगलमय की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष के साथ ये पहला त्योहार है, हिंदुत्व का, सरित्व का, देवत्व का, हर चीज का पहला त्योहार है। ये आपको मकर संक्रांति, आम भाषा में लोहड़ी, पोंगल, कुछ भी कह लीजिए, विकोचन करें। इसी के साथ हर हर महादेव। परिवार के लिए कुछ कहना चाहेंगे 2 लाइन? परिवार के लिए क्या कहना, मैं खुद छोटा हूँ, परिवार मेरा ध्यान रखे, आप मेरा परिवार है, काशी मेरा परिवार है, यूपी वॉइस हमारा परिवार है, हर साल हमसे मिलता है। ईश्वर करे कि हम सब एक साथ आगे बढ़े। सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हुए थे डॉक्टर अभिषेक जी जो गैस्ट्रो के स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पे बुनकर में बैठते भी हैं और काफ़ी चर्चित चेहरा है जो कि आपको हमने यूपी वॉइस पे आज दिखाया है और लगातार सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है अभिषेक जी की हर एक प्रोफाइल। तो आज हमारे साथ उन्होंने कीमती वक़्त देके यूपी वॉइस को बताया कि आखिरकार आज जो कार्यक्रम मतलब जो तरफ से मनाया जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने बताया और आज जिस तरीके से उन्होंने बताया कि प्रशासन ने जिस तरीके से कदम उठाया है, उसको भी लेके इन्होंने कहा बहुत ही बढ़िया काम किया है कि लोगों की जान जाने से बचेगी क्योंकि चाइना मंजे से कई लोगों की गर्दन कटती थी मगर इस बार प्रशासन एक्टिव होने पर आज की डेट में पेशेंट कम है मतलब पेशेंट क्या किसी की जान नहीं जा रही है जो कि प्रशासन की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर अभिषेक जी ने कहा कि एक बार फिर से काशीवासियों को और यूपी वॉइस की टीम को और प्रशासन को साथ साथ उन्होंने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। जुड़े रहिए हमारे साथ आगे ऐसे ही आपको हर फेस्टिवल पे एक अलग रूप दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खुशी के साथ यूपी वॉइस के लिए